आज के समय में खेती में सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई लागत। बाजार से महंगे कीटनाशक, फफूंदनाशक और टॉनिक खरीदकर किसान की आधी कमाई तो दवाइयों में ही चली जाती है। कई बार इतनी महंगी दवाइयां डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता और फसल कीड़ों या बीमारियों का शिकार हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के पूजा घर में रखा हुआ एक छोटा सा सफेद कपूर खेती में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है? जी हाँ, वही कपूर जिसे हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी फसलों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको कपूर का A to Z पूरा विज्ञान समझाएंगे। कपूर खेती में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कीड़ों और बीमारियों को खत्म करता है, इसका स्प्रे कैसे बनाना है, कितनी मात्रा लेनी है और सबसे जरूरी बात, कपूर का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां रखनी है। ये पूरी की पूरी सटीक और एडवांस जानकारी आज आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना छोड़े अंत तक पूरा सुनिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कपूर होता क्या है और इसमें ऐसा क्या जादू है जो ये फसलों को बचाता है। किसान भाइयों, कपूर पूरी तरह से एक प्राकृतिक और जैविक पदार्थ है। ये सिनामोमम कैम्फोरा नाम के एक पेड़ की लकड़ी और छाल से निकाला जाता है। कपूर के अंदर कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणुओं को मारने वाले, एंटी फंगल यानी फफूंद को खत्म करने वाले और कीटों को भगाने वाले बहुत ही शक्तिशाली गुण पाए जाते हैं। इसकी गंध इतनी तेज और तीखी होती है कि हानिकारक कीड़े इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हम इसका इस्तेमाल खेत में करते हैं तो ये सीधे कीड़ों के दिमाग और उनके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे कीड़े फसल छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कपूर हमारी फसलों में कौन कौन से कमाल करता है और किन बीमारियों का जड़ से सफाया करता है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है रस चूसक कीड़ों का खात्मा करना। किसान भाइयों, हमारी फसलों के सबसे बड़े दुश्मन रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। सफेद मक्खी, हरा तेला, माहू, थ्रिप्स और माइट्स जैसे कीड़े पत्तों के नीचे छिपकर बैठते हैं और पौधे का पूरा रस चूस लेते हैं। इससे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। जब हम अपनी फसल पर कपूर के घोल का स्प्रे करते हैं तो कपूर की तेज गंध पूरे खेत में फैल जाती है। इस गंध की वजह से इन कीड़ों का दम घुटने लगता है। कपूर की गंध से कीड़े सांस नहीं ले पाते और या तो तुरंत मर जाते हैं या फिर खेत छोड़कर भाग जाते हैं। इसका असर खेत में कई दिनों तक बना रहता है, जिससे बाहर से भी कोई नया कीड़ा खेत के अंदर नहीं आ पाता है। कपूर का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इल्लियों और सुंडी पर जबरदस्त कंट्रोल। चाहे चने की इल्ली हो, कपास की गुलाबी सुंडी हो, टमाटर का फल छेदक हो या गोभी और बैंगन में लगने वाले कीड़े हों, कपूर का स्वाद बहुत ही ज्यादा कड़वा और कसैला होता है। जब हम कपूर का स्प्रे करते हैं तो फसल की पत्तियों और फलों पर कपूर की एक बारीक परत चढ़ जाती है। जैसे ही इल्ली या सुंडी उस पत्ती को खाने की कोशिश करती है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है और वो पत्तियां खाना छोड़ देती है। जब इल्ली खाना ही छोड़ देगी तो वो भूख के कारण कमजोर होकर अपने आप खत्म हो जाएगी। कपूर के छिड़काव से तितलियां भी फसल पर अंडे नहीं देती हैं, जिससे आगे चलकर इल्लियां पैदा ही नहीं होती। कपूर का तीसरा कमाल है फंगस यानी फफूंद की रोकथाम। मिट्टी में कई बार हानिकारक फंगस पैदा हो जाती है जो जड़ों को सड़ा देती है। इसे हम जड़ गलन या रूट रॉट कहते हैं। इसके अलावा पत्तों पर भी कई तरह के फंगस वाले रोग आते हैं, जैसे कि ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। कपूर एक बहुत ही शानदार प्राकृतिक फफूंदनाशक है। जब हम कपूर को मिट्टी में देते हैं तो ये मिट्टी में मौजूद खराब फंगस को वहीं मार गिराता है और पौधे की जड़ों को एक सुरक्षा कवच देता है। पत्तों पर स्प्रे करने से ये फंगस के बीजाणुओं को फैलने से रोकता है। इसका चौथा बड़ा फायदा है दीमक और चींटियों से छुटकारा दिलाना। किसान भाइयों, दीमक एक ऐसा कीट है जो रातों रात पूरी की पूरी फसल को जड़ों से काटकर सुखा देता है। जमीन के अंदर दीमक का पता भी नहीं चलता। अगर आपके खेत में दीमक का भारी प्रकोप है तो कपूर से सस्ता और असरदार उपाय कोई और नहीं है। कपूर की गंध जमीन के अंदर तक जाती है और लाल चींटियां तथा दीमक इस गंध से कोसों दूर भागती हैं। कपूर का पांचवा और एक बहुत ही अनोखा फायदा है बड़े जानवरों और फल मक्खी से बचाव। सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसान फल मक्खी से बहुत परेशान रहते हैं। ये मक्खी फलों के अंदर छेद करके अंडे दे देती है और पूरा फल अंदर से सड़ जाता है। इसके अलावा कई इलाकों में जंगली सुअर, नीलगाय, आवारा पशु और चूहे भी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर आप खेत के चारों तरफ
बाउंड्री पर या खेत के बीच बीच में कपूर की छोटी छोटी पोटलियां बनाकर लटका देते हैं तो हवा के साथ कपूर की महक पूरे खेत में फैलती रहती है। इस तीखी महक से फल मक्खी खेत के अंदर नहीं आती और नीलगाय या जंगली सुअर भी इस गंध से दूर भागते हैं। किसान भाइयों, अब तक आपने कपूर के फायदे समझे, लेकिन ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप कपूर का घोल सही तरीके से बनाएंगे। कपूर पानी में आसानी से नहीं घुलता है। अगर आप इसे सीधा पानी में डालेंगे तो ये ऊपर तैरता रहेगा और स्प्रे पंप की नोजल में फंस जाएगा। इसलिए अब हम आपको कपूर का घोल बनाने की 3 सबसे एडवांस और वैज्ञानिक विधियां बता रहे हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी विधि अपना सकते हैं। घोल बनाने की पहली विधि साधारण पानी के साथ है। ये विधि तब काम आती है जब खेत में कीड़ों का अटैक शुरुआती अवस्था में हो या आप बचाव के लिए स्प्रे करना चाहते हो। इसके लिए आपको 15 लीटर वाले स्प्रे पंप के लिए लगभग 10 से 15 ग्राम शुद्ध कपूर लेना है। हमेशा अच्छी क्वालिटी का देसी कपूर ही लें। सबसे पहले इस 15 ग्राम कपूर को कूटकर एकदम बारीक पाउडर बना लें। अब एक बर्तन में लगभग आधा लीटर या 1 लीटर पानी लें और उसे गैस पर हल्का सा गर्म करें। पानी को उबालना नहीं है, बस इतना गर्म करना है कि वो गुनगुना हो जाए। अब इस गुनगुने पानी में कपूर का बारीक पाउडर डाल दें और किसी लकड़ी की मदद से अच्छी तरह हिलाएं। आप देखेंगे कि गर्म पानी में कपूर बहुत ही आसानी से पूरी तरह घुल जाएगा। अब इस 1 लीटर तैयार घोल को अपने 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में छान कर डाल लें और बाकी पंप को सादे पानी से भर लें। आपका बहुत ही शानदार जैविक कीटनाशक तैयार है। इसका छिड़काव आप अपनी फसल पर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी और सबसे पावरफुल विधि पर। इसे हम कपूर और नीम के तेल का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। अगर आपकी फसल में कीड़ों और इल्लियों का बहुत ज्यादा और भयानक अटैक हो चुका है तो आपको ये तरीका अपनाना है। नीम का तेल अपने आप में एक बहुत अच्छा कीटनाशक है और जब इसमें कपूर मिल जाता है तो इसकी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 15 लीटर की टंकी के लिए आपको 50 ml अच्छी क्वालिटी का नीम का तेल लेना है और 15 ग्राम कपूर लेना है। सबसे पहले कपूर को कूटकर पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को सीधे नीम के तेल के अंदर डाल दें। आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। कपूर नीम के तेल में बहुत ही जल्दी और पूरी तरह से घुल जाता है। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद जब आप इस तेल को 15 लीटर पानी में मिलाएंगे तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तेल और पानी को आपस में मिलाने के लिए आपको इसमें 10 से 15 ml कोई भी अच्छी क्वालिटी का शैम्पू या फिर खेती में काम आने वाला स्टिकर मिलाना है। इसे अच्छे से घोल लें। अब ये ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया है जो बड़ी से बड़ी सुंडी और खतरनाक से खतरनाक कीड़ों का तुरंत सफाया कर देगा। इसका असर फसल पर 15 से 20 दिनों तक आसानी से रहता है। तीसरी विधि है जमीन के रास्ते कपूर का इस्तेमाल करना। यह विधि जड़ गलन, निमाटोड और दीमक के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके लिए 1 एकड़ खेत में आपको लगभग 100 से 150 ग्राम कपूर लेना है। इसे पीसकर बारीक कर लें। अब इस पाउडर को सूखी रेत या सूखी भुरभुरी मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद पूरे खेत में इसका समान रूप से छिड़काव कर दें और तुरंत बाद खेत में सिंचाई कर दें। जैसे ही पानी खेत में फैलेगा, कपूर का अर्क मिट्टी के अंदर जड़ों तक चला जाएगा। आप चाहें तो 100 ग्राम कपूर के पाउडर को गौमूत्र में घोलकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीवामृत बनाते हैं या खट्टी छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कपूर का पाउडर मिलाकर देने से फसलों में गजब का हरापन और फुटाव देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हमने कपूर के फायदे और विधि तो जान ली, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सावधानियों की। एआई खेती चैनल आपको ये बताना अपना फर्ज समझता है कि अगर आपने सावधानियां नहीं बरती तो आपको नुकसान भी हो सकता है। पहली और सबसे जरूरी सावधानी है मात्रा का ध्यान रखना। कुछ किसान सोचते हैं कि ज्यादा कपूर डालने से कीड़े जल्दी मरेंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कपूर बहुत ही गर्म और तेज होता है। अगर आप 15 लीटर पानी में 15 ग्राम से ज्यादा कपूर डालेंगे तो आपकी फसल की पत्तियां झुलस सकती हैं और जल सकती हैं। इसलिए मात्रा का विशेष ध्यान रखें। दूसरी सावधानी है स्प्रे करने का सही समय। कपूर का स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करना चाहिए। अगर आप दोपहर की चिलचिलाती धूप में इसका स्प्रे करेंगे तो गर्मी के कारण कपूर तुरंत भाप बनकर उड़ जाएगा और आपकी फसल को इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। शाम के समय स्प्रे करने से रात भर पत्तों पर ओस पड़ती है और कपूर अच्छे से अपना काम कर पाता है। तीसरी सावधानी है फूल आने की अवस्था में। जब आपकी फसल पर पूरी तरह से फूल खिले हों, उस समय कपूर का स्प्रे बहुत ही हल्की मात्रा में करना चाहिए या हो सके तो स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि कपूर की तेज गंध के कारण खेत में मधुमक्खियां और मित्र कीट नहीं आते हैं।
मधुमक्खियां ही फूलों में परागण यानी पॉलिनेशन का काम करती हैं, जिससे फूल फल में बदलते हैं। अगर मधुमक्खियां नहीं आएंगी तो फल कम बनेंगे। इसलिए फूल की अवस्था में आप इसे स्प्रे करने के बजाय जमीन के रास्ते पानी के साथ दे सकते हैं, जिससे गंध ऊपर हवा में नहीं फैलेगी और जड़ों को भी फायदा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी खेती में कपूर के इस्तेमाल की पूरी, सही और सटीक जानकारी। मात्र 10 से 20 रुपए के कपूर से आप बाजार की हजारों रुपए की जहरीली और महंगी कीटनाशक दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। ये तरीका आपकी खेती की लागत को कम करेगा, फसल को स्वस्थ रखेगा और मिट्टी को भी जहर मुक्त बनाएगा।